सो हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू क्रेजी यार। मेरा नाम है मितेश भारद्वाज एंड करंटली आई एम अ सेकंड ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट एट बिट्स पिलानी। तो यार जोसा काउंसलिंग का आपका राउंड 6 होने के बाद जो मेजर काउंसलिंग अब बच रही है वो आपकी बच रही है सीसेब राउंड 1 एंड सीसेब राउंड 2। ठीक है, तो सीसेब राउंड 1 सीसेब राउंड 2 कब होंगे, कैसे होंगे, इस वीडियो के अंदर हम उसकी पूरी बात कर रहे होंगे। प्लस आपको कितना फी पे करना है सीसेब राउंड के लिए वो भी इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे होंगे। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है सारे सीएसएबी एस्पिरेंट्स के लिए। जो लोग सीसेब में जा रहे हैं उनको रिपोर्टिंग करनी है नहीं करनी, हर चीज इस वीडियो के अंदर बात कर रहे होंगे। पूरा वीडियो एंड तक देखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर देना। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हो और पहली बार आए हो तो नीचे आपको लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको दबा के सफेद कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो। बगल में जो नोटिफिकेशन वाला बेल है उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर दो यार। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टफ हम चैनल पे आपके लिए लाते रहते हैं। ठीक है, अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो एक बार विजिट करके देखो, काफी ज्यादा अमेजिंग और इंपॉर्टेंट स्टफ चैनल पे पढ़ा है, इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी आते रहते हैं। ठीक है, तो जोसा काउंसलिंग के बाद सीसेब काउंसलिंग के लिए थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट डेडलाइंस वगैरह वो डिस्कस करके हम फीस वगैरह इसके अंदर डिस्कस कर रहे होंगे। तो पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है, जिस लिंक के अंदर हम आपको आपसे सीसेब की, अगर आप चाहते हैं हम आपकी सीसेब की काउंसलिंग करें, ठीक है, जिसका प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 450 रुपीज। 450 रुपीज में आपकी पूरी सीसेब काउंसलिंग कर दी जाएगी, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। मतलब चॉइस फिलिंग से लेके कॉलेज रिपोर्टिंग तक हर एक डाउट आपका क्लियर करा जाएगा सिर्फ और सिर्फ 450 रुपीज में। जो सा भी हमने किया राउंड 1 से राउंड 6 सिर्फ और सिर्फ 450 रुपीज के अंदर। ठीक है, उसके पहले हमने बिट सेट भी किया था 300 रुपीज के अंदर, आइट्रेशन 1 से लेके आइट्रेशन 8 और अभी 9th आइट्रेशन होगा, उसके अंदर भी हम बच्चों को पूरा सपोर्ट दे रहे होंगे यार। ठीक है, तो काफी कम प्राइस में, काफी ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में हम आपके लिए पूरी काउंसलिंग लेकर आए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर एक गूगल फॉर्म का लिंक है, उसको फिलअप कर दीजिए। उसी के अंदर 450 रुपीज का पेमेंट का क्यूआर कोड लगा हुआ है, उस पर आप पे कर दीजिए। अगर आप नेट बैंकिंग करना चाहते हैं तो नेट बैंकिंग की भी डिटेल्स फॉर्म के अंदर ही गिवन है, आप उस फॉर्म के अंदर पे कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी। आपका जैसे ही मनी रिसीव हो जाएगा वहीं पे आपको अपने मनी का स्क्रीनशॉट लगा देना है। इतना काम आप कर देंगे, हमारी टीम आपको उसके बाद कांटेक्ट कर लेगी। कांटेक्ट करने के बाद आपको आपकी प्रेफरेंस लिस्ट बना दी जाएगी, आपसे बात कर ली जाएगी कौन से कॉलेज में सीट्स वेकेंट है नहीं है, आगे आपको कैसे भरना है नहीं भरना, हर चीज आपको बात करके समझा दी जाएगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो गूगल फॉर्म फिलअप कर दीजिए। तो जोसा काउंसलिंग के अंदर कौन कौन सी सीट्स वेकेंट रह गई उसके आप बारे में आपको बताया जाएगा 27 नवंबर को। उसके बाद आपको सीसेब काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग, पार्टिसिपेशन का पेमेंट और रजिस्ट्रेशन करना है 28 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक, ये लास्ट डेट है। ठीक है, जहां पे एंड हो रहा है। उसके बाद आपका पहले राउंड का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा 2 दिसंबर 2021 को। 2 दिसंबर को आपका फर्स्ट राउंड का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। उसके बाद 2 दिसंबर 5 PM से लेके 4 दिसंबर 12 तक आपको क्या करना है, फ्री फ्लोट स्लाइड जो भी आपको करना है, सरेंडर करना है तो आप सरेंडर भी कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्शंस आपको दे रखे, सरेंडर अलॉटेड सीट एंड पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट राउंड, सरेंडर अलॉटेड सीट एंड नॉट पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट राउंड, और नॉट अलॉटेड एनी सीट at the end of special round 1 and not willing to participate in the special round 2। ठीक है, ये तीन ऑप्शन में से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। 2 दिसंबर से लेके 4 दिसंबर तक आप जो भी करेंगे उसके बाद आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होगी, सीट एक्सेप्टेंस फीस देनी होगी, डॉक्यूमेंट अपलोड वगैरह करने होंगे। ठीक है, स्पेशल राउंड 1 के अंदर जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उसकी क्वेरी जो भी एडमिन रेज करेगा उसको आप 5 दिसंबर 2 PM तक आंसर कर सकते हैं। उसके बाद राउंड 2 का आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा होगा 7 दिसंबर 2021 को। उसके बाद आपको 7 दिसंबर से लेके 9 दिसंबर 7 दिसंबर 12 से लेके 9 दिसंबर 12 तक आपको क्या करना है, सीट एक्सेप्टेंस फीस, ऑनलाइन रिपोर्टिंग, डॉक्यूमेंट वगैरह। ठीक है, उसके बाद अगर आपकी कोई एडमिन क्वेरी रेज करता है डॉक्यूमेंट्स में तो 9 दिसंबर 5 PM तक आप क्वेरी को आंसर कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, अलॉटेड इंस्टीट्यूट के अंदर रिपोर्ट करना है फॉर सीएसएबी स्पेशल राउंड 1 and 2 हैव कंफर्म देयर सीट्स, कैंडिडेट हु हैव सिक्योर्ड देयर सीट बाय पेइंग पार्शियल एडमिशन फी ड्यूरिंग जोसा 6 आर आल्सो रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट एट द अलॉटेड इंस्टीट्यूट ड्यूरिंग दिस पीरियड, बैलेंस फी पेएबल बाय द कैंडिडेट एट द allotted institute, visit the respective institute website for more details। मैं आपको कब से बता रहा हूं कि आपको respective institute की वेबसाइट पे जाकर more details जो भी उनकी बैलेंस फी है वो पे करनी है। उसके बाद आपको कितनी फी पे करनी है उसके लिए अब अपन बात कर ले। तो ये आपके पास पेमेंट फॉर स्पेशल राउंड पार्टिसिपेशन फी आपको ऐसे देना है। आप कैसे पे कर सकते हैं, यूजिंग एसबीआई एमओपीएस। ठीक है, कैन बी पेड यूजिंग नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ई चालान। पार्टिसिपेशन फी अमाउंट कुछ इस तरीके से है। ठीक है, अगर आपने जोसा के अंदर रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया, अगर आप जोसा की काउंसलिंग में ही नहीं बैठे
हैं, अगर आपने जोसा में काउंसलिंग कराई है और आपको कोई सीट अलॉट नहीं हुई है, ठीक है, और अगर आपको सीट अलॉट हुई है और आपने सीट एक्सेप्टेंस फीस नहीं दी है, आपने जोसा काउंसलिंग से एग्जिट कर लिया था, या फिर आपको पहले आईआईटी अलॉट हुई है और आप एनआईटी में अच्छी ब्रांचेस के लिए जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसके अलावा इन चारों में से किसी ऑप्शन में अगर आप आते हैं और आप एक जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट है तो आपको 37,000 देने हैं, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी को 17,000 देने हैं, ठीक है। अगर आपने एडमिशन सिक्योर कर लिया था अलॉटेड इंस्टीट्यूट में आफ्टर जोसा राउंड इन एनआईटी प्लस सिस्टम और आपने पार्शियल एडमिशन फी दे दी, ठीक है, और अब आप चाहते हैं कि आप सीसेप राउंड में आ रहे हैं तो 2,000 आपको पे करने हैं, चाहे आप कोई सी भी कैटेगरी में हो। आपने सीट विड्रॉ कर ली थी या कैंसिल कर ली थी, लास्ट अलॉटेड सीट वाज विड्रॉन कैंसिल्ड मस्ट बी फ्रॉम एनआईटी प्लस सिस्टम ओनली, मतलब एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटीआई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, और आपने 35,000 क्या दे रखा है उनको ऑलरेडी पेड, जो कि आपकी सीट एक्सेप्टेंस फीस थी, ठीक है, तो आपको 2,000 रुपीज और देने हैं, ठीक है, जो भी आपका जोसा का सीसेप काउंसलिंग का पार्टिसिपेशन फी है वो। आपको सीट मिली एनआईटी प्लस सिस्टम के अंदर और आपने सीट एक्सेप्टेंस फीस दे दी और फिर उसके बाद आपने सीट कैंसिल कर दी ड्यू टू पार्शियल फी पेमेंट आपका नहीं हुआ, उसकी वजह से आप सीसेप में जाना चाहते हैं तो भी आपको 2,000 रुपए पे करने, बेसिकली आपको सिर्फ 2,000 रुपीज ही पे करने हैं। सीसेप की जो फीस है आपको 37,000 पे करने हैं जब आपने जोसा काउंसलिंग ही नहीं कराई। अगर जोसा काउंसलिंग कराई है तो आपको उसमें कोई सीट नहीं मिली, अगर आपको सीट मिली है तो आपने उसमें बिना सीट एक्सेप्टेंस फी दिए एग्जिट कर लिया, या फिर आपको पहले आईआईटी मिला था, आप चाह रहे हैं आपको टॉप एनआईटी में कोई अच्छी ब्रांच मिल जाएगी, उस केस में आपको 37,000 देने हैं, और ये भी 35K प्लस 2K है। ये 35K आपको जो भी सीट एक्सेप्टेंस फीस रहेगी वो देनी रहेगी, प्लस उसके बाद 2K जो सीसेप का काउंसलिंग चार्ज होता है वो आपको देना पड़ेगा, और इधर भी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी में 15K प्लस 2K वाला ही सिस्टम है, ठीक है, तब आपको ज्यादा देना है, एल्स आपकी सीसेप की फीस सिर्फ और सिर्फ कितनी है 2,000 ओनली। उसके आगे क्या लिखा है, दिस विल नॉट बी एप्लीकेबल इफ द लास्ट अलॉटेड सीट इज विथड्रॉन ऑन कैंसिल्ड फ्रॉम आईआईटी, सच कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू पे द पार्टिसिपेशन फी एज मेंशन्ड इन पॉइंट 1। बिल्कुल वो ऊपर डिस्कस हो गया। तो ये आपका सीसेप का क्या है, फी स्ट्रक्चर है, जो भी आपको पार्टिसिपेशन फी पे करनी रहेगी राउंड के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करना यार, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना। अगर आप सीसेप काउंसलिंग हमारे से लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में भी गूगल फॉर्म का लिंक है, उसको फिलअप कर दीजिए। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।